क्या आपने कभी एक ऐसी सिटी के बारे में सोचा है जिसका मतलब सच में जीत की सिटी हो? मैं आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे ले चलता हूँ। आज के कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। यहीं पर 1336 सीई में दो भाइयों हरिहर पहले और बुक्का राय पहले ने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। उनका मिशन क्या था? मुस्लिम सल्तनतों के फैलाव को रोकना और डेक्कन में हिंदुइज्म को बचाना। एम्पायर पर 4 बड़ी डायनेस्टीज ने राज किया: संगमा, सालुवा, तुलुवा और अराविडू। संगमा डायनेस्टी ने इसकी शुरुआत 1336 से 1485 तक की। उसके बाद सालुवा डायनेस्टी ने टेक ओवर किया, लेकिन सिर्फ 20 साल के लिए। फिर आई ताकतवर तुलुवा डायनेस्टी 1505 से 1570 तक। यह वो टाइम था जब एम्पायर ने अपना गोल्डन एरा देखा, जिसमें कृष्णदेव राय जैसे रूलर थे। आखिर में अरविदु डायनेस्टी ने इसे 1646 तक चलाने की कोशिश की, लेकिन ग्लोरी डेज बीत चुके थे। अब लेजेंड्स की बात करते हैं। कृष्णदेव राय, विजयनगर के सबसे फेमस किंग, ने 1509 से 1529 तक रूल किया। उनके अंडर एम्पायर उत्तर में गहराई से लेकर दक्षिण में दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने बहमनी सुल्तानों और ओडिशा के राजाओं को हराया था। उन्हें आर्ट और लिटरेचर से बहुत प्यार था, इतना कि तेलुगु कवि अल्लासानी पेद्दना ने उन्हें आंध्र भोज कहा। उनका दरबार फेमस भुवन विजयम पोएटियों और स्कॉलर्स से भरा रहता था। उनके बाद आए अच्युत देव राय, जिन्हें इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और बाहरी हमलों दोनों से निपटना पड़ा। बाद में राम राय ने किले को संभालने की कोशिश की, लेकिन 1565 में बड़ी बैटल ऑफ तालिकोटा में हार गए। उस बैटल ने विजयनगर के एंड की शुरुआत की। एम्पायर कैसे चलता था? यह एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, लेकिन प्रोविंसेस, जिन्हें नायनकारा कहते थे, के लोकल लीडर होते थे, जिन्हें नायक कहा जाता था। ज्यादातर रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आता था, जिसमें लैंड टैक्समैन सोर्स था। उन्होंने मजबूत आर्मी, किले और गैरिसन बनाए ताकि राज्य को प्रोटेक्ट कर सके। इकोनॉमी बूमिंग, इरिगेशन टैंक और कैनाल से एग्रीकल्चर फला फूला। विजयनगर टेक्सटाइल और स्पाइसेस से लेकर जेमस्टोन तक सब कुछ ट्रेड करता था। उनके ट्रेड लिंक्स पर्शिया, पुर्तगाल और अरेबिया तक फैले हुए थे। डोमिंगो पेस और अब्दुल रज्जाक जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स हम्पी की वेल्थ देखकर हैरान थे। सोशली और कल्चरली हिंदुइज्म मेन रिलीजन था, और टेंपल सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थे, वे सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के सेंटर थे। लिटरेचर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में फला फूला। द्रविडियन टेंपल आर्किटेक्चर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। बस विट्ठल टेंपल, हजारा राम टेंपल और विरूपाक्ष टेंपल को देखिए। विमेन को कुछ फ्रीडम मिली हुई थी, कुछ ने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी निभाए। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स को पूरी शान से मनाया जाता था। आर्ट और आर्किटेक्चर सिंपली स्टनिंग। ऊंचे गोपुरम, बड़े मंडपा और स्टोन चैरियट वाले टेंपल। विट्ठल टेंपल के म्यूजिकल पिलर लेजेंडरी है। रॉयल कॉम्प्लेक्स में पैलेस, ऑडियंस हॉल और सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म थे। फॉरेन रिलेशन हमेशा टेंशन भरे रहे। एम्पायर को डेक्कन सल्तनतों जैसे बहमनी, बीजापुर और गोलकोंडा से लगातार बैटल का सामना करना पड़ा, लेकिन विजयनगर ने पोर्तुगालियों के साथ भी इंपॉर्टेंट ट्रेड टाइज बनाए, खासकर गोवा के पोर्ट के जरिए। लेकिन हर एम्पायर का एंड होता है। 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर की यूनाइटेड आर्मीज ने तालिकोटा में विजयनगर को क्रश कर दिया।